नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की जो ये सीरीज़ है, इसमें हम लोग जो है आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे पूरी डिटेल के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 30 मिनट की सीरीज में। हम लोग जितने भी प्रश्न हो पाएंगे उनको जो है देखेंगे। तो हमारे 420 प्रश्न जो है कंप्लीट हो चुके हैं, आज हम उसके आगे देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न हमारा है कि सूचना सूचना प्रबंधन संघ यानी कि एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का नाम क्या है। ऑप्शन आपके हैं कि ALA, LA, आईस्लिप, आईस्लिक क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, आईस्लिप। इसका पूरा नाम एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है और इसका पुराना नाम है द एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरोज। ठीक है, 1924 जो है। आगे देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला प्रश्न कह रहा है कि थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, क्वेश्चन बड़ा है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने लाइब्रेरी एसोसिएशन के साथ मिलकर 2012 में क्लिप का निर्माण किया। प्रश्न फिर से पढ़ दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस संगठन ने लाइब्रेरी एसोसिएशन के साथ मिलकर 2012 में क्लिप का निर्माण किया। ऑप्शन आप देखिए जल्दी जल्दी, और मैं सीधा आंसर ही अब बताऊंगा क्योंकि जो है उसमें वीडियोस जो है काफ़ी लंबी हो जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट। ठीक है, क्लिप जो है 2002 में जो है लाइब्रेरी एसोसिएशन में जो है इसका जो है विलय हो गया था। 1877 में जो है ELA की स्थापना हुई थी और 1898 में एक रॉयल चार्टर्ड द्वारा जो है प्रदान किया गया था और इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल के जो है पहले अध्यक्ष थे। क्लिप का मुख्यालय जो है लंदन में स्थित है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि क्लिप का पूरा नाम क्या है। माफ कीजिए, क्लिप का पूरा नाम क्या है। तो बताइए, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। ठीक है, और जो है 2002 में जो लाइब्रेरी एसोसिएशन के साथ जब विलय हुआ था, शीला कौशल जो है क्लिप के पहले अध्यक्ष थे। शीला कौशल इनका नाम है, पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि किसके द्वारा जो है प्रकाशन की सार्वभौमिक उपलब्धता जो है शुरू की गई थी। तो ये इफ्ला के द्वारा शुरू की गई थी। इफ्ला के बारे में टोटल डिटेल दे ही दिया है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने पुस्तकों के प्रति प्यार को बढ़ावा देने और पढ़ने के लिए किसकी स्थापना की थी। ऑप्शन बताइए। तो कैल्डेकार्ड की जो है स्थापना की थी। कैल्डेकार्ड मॉडल जो था उसकी स्थापना की थी। और ALA के बारे में जो है टोटल चीज़ें मैंने बता ही दी है। कैल्डेकार्ड की अगर थोड़ी सी डिटेल में अगर मैं बात करूं तो ये 1937 में जो है प्रकाशनों के साथ शुरू होने वाले जो है पूर्ववर्ती जो बच्चे होते हैं प्रतिष्ठान अमेरिका के, उसमें जो है इन जो चित्र होते हैं उसको जो है इसमें जो है सम्मिलित किया गया था। और जो है एसोसिएशन फॉर लाइब्रेरी सर्विस टू चिल्ड्रंस यानी कि ALSC द्वारा जो है इसको दिया जाता है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट 2017 जो है किसका प्रकाशन है। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट जो है 2017 किसका प्रकाशन है। तो जो है ये ALA का प्रकाशन है। ALA के प्रकाशन जो है एग्ज़ाम से पहले जो है आप एक बार रीड जरूर मार लीजिएगा। अमेरिकन लाइब्रेरीज जो है ये मंथली जो है प्रकाशित की जाती है। अमेरिकन लाइब्रेरी मैगनीज जो है वाशिंगटन न्यूज़लेटर है, ALA स्टोन है, ALA ईयर बुक है,
लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ALA अवार्ड और नोटेबल सील, ये सारी जो है कुछ इम्पोर्टेंट जो है इसके प्रकाशन है। ठीक है, आगे है कि लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके जो है किसका अंग है। तो ये अभी थोड़ी देर पहले ही बता दिया मैंने कि सिलिप का जो है प्रकाशन है और इसका जो है विलय हो चुका है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि मानक प्रसूचीकरण हेतु ALA के नियमों का प्रथम जो है संस्करण किस वर्ष में प्रकाशित किया गया। तो 1881 में जो है किया गया था, 1881 में जो है किया गया था इसका प्रकाशन। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सेट ऑफ रूल्स प्रोडक्ट बाय IFLA फॉर एक्सचेंज ऑफ कैटलॉगिंग इंफॉर्मेशन इज, यानी कि सूचीबद्धता जो है जानकारी के विलयन हेतु घई द्वारा जो है निर्मित नियमावली है। क्या नियमावली है? थोड़ा सा हिंदी ये टफ था तो जो है इसको जो है इंग्लिश में कर दिया है। तो इसके राइट आंसर की बात करूँ तो इसका राइट आंसर है ISBD द्वारा जो है इसको किया जाता है। ISBD के बारे में अगर थोड़ी सी डिटेल में चर्चा कर ली जाए तो ISBD की पूरा नाम जो है अगर आपसे कोई एग्ज़ाम में पूछने को मिले तो इसका नाम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन। 1961 में पेरिस में जो है आयोजित कैटलॉग सिद्धांतों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ग्रंथ सूची विवरण के जो है मानकीकरण की जो है आवश्यकता पर जोर दिया गया था और समस्या को हल करने के लिए कैटलॉग एक्सपर्ट यानी कि ICME, कैटलॉग जो एक्सपर्ट होते हैं ICME जो पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक में जो है IFLA द्वारा जो है प्रयोजित की गई थी। 1969 में कोपेनहेगन में जो है ये बैठक हुई थी और इसमें जो है एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने जो है 1971 में लिवरपूल में आयोजित एक बैठक में अपनी रिपोर्ट जो है पेश की थी, जिससे जो है मोनोग्राफ घई जो है के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ISBD के बारे में थोड़ा सा और डीपली अगर चलें तो ISBD जो है एक यस है। ठीक है, ISBD एक्स जो है ये सीरियल्स है और ये जो है 1974 में जो है आया था। हाथ से लिखना पड़ रहा है, जो है मोबाइल से ही आप लोगों के लिए करता हूँ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मैं बोल देता हूँ उसको जो है समझ लीजिए। और एक जो है ISBD CM है, ISBD CM जो है करके है, ये 1977 में आया। और एक है ISBD AV यानी कि ऑडियो विजुअल। ठीक है, ये है ISBD CF है यानी कि कंप्यूटर फाइल्स जो है ये 1990 में आया था। ठीक है, आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी कि IFLA की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो ये तो मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, 30 सितंबर 1927 को, इसलिए इसमें ज़्यादा समय नहीं नुकसान करना है। अगला प्रश्न है ISBD की स्थापना वर्ष है। ISBD की जो है स्थापना वर्ष क्या है, तो 1895 में जो है हेनरी ला फाउंटेन और पॉल आउटलेट के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, इसका नाम भी समय समय पे बदला गया था, पहले ही मैं बता चुका हूँ इस चीज़ को। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कितने संदर्भ सेवा को जो है 3 सिद्धांतों रूढ़, उदार और स्वतंत्र के रूप में जो है चिन्हित किया। किसने जो है, ये कितने हैं यहाँ पे किसने, समझ ही सकते हैं कि टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग थोड़ा टफ होती है, चिन्हित किया था। तो इसके राइट आंसर है जेम्स आई वायर के द्वारा जो है किया गया था। संदर्भ सेवा जो है 1896 में जो है ALA के द्वारा जो है शुरू की गई थी और भारत में
भारत की बात करूं तो 1926 में आपसे कोई पूछ दे संदर्भ सेवा के बारे में, तो ये 1926 में जो है रंगनाथन के द्वारा मद्रास यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में इसे स्टार्ट किया गया था। संदर्भ सेवा जो है, रंगनाथन ने जो है संदर्भ सेवा को व्यक्तिगत रूप से एक पाठक और उसके दस्तावेज के बीच में जो है इंटरकनेक्शन जो है बनाने के लिए जो है परिभाषित किया था। जेम्स वायर की अगर डेट ऑफ बर्थ में आपको बताऊं तो 1869 से में जन्म हुआ था इनका, 14 मई 69 में, और जो है इनकी मृत्यु जो है 1 नवंबर 1955 में हो गई थी। और यह जो है अमेरिका के रहने वाले थे और लाइब्रेरियन और टीचर ये दोनों थे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एरिक को प्राधिकृत किया है। एरिक को जो है प्राधिकृत जो है किसने किया है? तो एरिक का पूरा नाम है एजुकेशन रिसर्च इंफॉर्मेशन सेंटर। एरिक का पूरा नाम जो है एजुकेशन रिसर्च इंफॉर्मेशन सेंटर है, और यह जो है एक ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी है और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के जो है शिक्षा विभाग के विज्ञान संस्थान द्वारा जो है प्रयोजित की जाती है। एरिक जो है 1966 में शुरू की गई थी। 1966 में जो है इसे स्टार्ट किया गया था। इसमें जो है विभिन्न प्रकार के प्रकाशन के रिकॉर्ड को जो है सम्मिलित किया गया था। ठीक है, तो कंफर्म हो गया होगा। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल जो है यूएसए का है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इंफॉर्मेशन पावर बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर लर्निंग का प्रकाशन कौन है? प्रकाशक जो है कौन है? पावर इंफॉर्मेशन पावर बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर लर्निंग का प्रकाशक कौन है? तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ALA है। ठीक है, ALA के द्वारा जो है इंफॉर्मेशन पावर बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर लर्निंग का जो है प्रकाशन किया जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित मंडलों को उसके कालक्रम के अनुसार जो है पहचान कीजिए। यानी कि क्वेश्चन यही आपसे पूछ रहा है, सिंपल साधारण शब्दों में बताऊं तो, कि इनकी स्थापना के अनुसार जो है इसको जो है व्यवस्थित आप कीजिए। तो मैं बार बार इस चीज़ को जो है रिपीट कर ही चुका हूँ आपसे कि ALA की स्थापना जो है ALA की स्थापना जो है 1876 में हुई थी। 1876। स्पेशल लाइब्रेरी जो है यहाँ पे दिया गया है ये 1909 में की गई थी। आइसलीप जो है 1924 में की गई थी। 24 में ये की गई थी। और आइस लेक जो है ये इंडिया का है, ये 1955 में की गई थी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है 3 नंबर पहले आएगा, फिर 4 नंबर, फिर 2 नंबर, लास्ट में 1 नंबर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसे आप एक बार देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सी है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान संघों को उनके स्थापना क्रम के अनुसार सही क्रम में चयन कीजिए। तो ये ऊपर से ही मिलता जुलता प्रश्न है कि किसकी स्थापना कब हुई थी। तो LA की स्थापना जो है 1876 अभी मैंने आपको बताया, और SLA 1909 बताया, और जो है CLA जो इसमें ऑप्शन दे रखा है CLA यानी कि कनाडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन इसका पूरा नाम है, इसकी स्थापना जो है 1986 में 46 में हुई थी। इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज जो है ये 1955 में हुई थी। तो इसके अकॉर्डिंग जो है इसे कर लीजिएगा। तो इसकी राइट आंसर जो है ऑप्शन A होगा। ठीक है, सॉरी ऑप्शन B होगा, माफ़ कीजिए, ऑप्शन B होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन कार्यों को ALA द्वारा जो है संदर्भ सेवा कार्यों के रूप में विश्लेषित किया गया है? बताइए।
विश्लेषित किया गया। नीचे जो है कोड भी दिया हुआ है इसका, आप देख लीजिए। परामर्श कार्य जो है, मार्गदर्शन कार्य, अनुदेश कार्य या ग्रंथपरक कार्य। वीडियो को रोक लीजिएगा, आराम से देख लीजिएगा। तो जो है मार्गदर्शन कार्य और अनुदेश कार्य जो है और ग्रंथपरक कार्य को जो है ALA के द्वारा संदर्भ सेवा के कार्य के रूप में जो है विश्लेषित किया गया है। ठीक है, तो ये राइट आंसर जो है इसका बी है। 2, 3 और 4 सही है इसका। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सूचना साक्षरता होने सूचना साक्षर होने के लिए एक व्यक्ति को यह जानने की योग्यता होनी चाहिए कि उसे सूचना की आवश्यकता कब है, एवं उसमें सूचना को खोजने, मूल्यांकित करने और आवश्यक सूचना के प्रभावों को उपयोग की योग्यता होनी चाहिए। यह परिभाषा जो है किसने दी है? तो सूचना साक्षरता पर जो है परिभाषा जो है ALA के द्वारा जो है परिभाषित किया गया था कि सूचना साक्षर होने पर जो है एक व्यक्ति को यह जानने की योग्यता होनी चाहिए कि उसे सूचना की आवश्यकता कब है, एवं उसमें सूचना को खोजने, मूल्यांकित करने और आवश्यक सूचना के प्रभावी उपयोग की जो है योग्यता होनी चाहिए। यह परिभाषा ALA के द्वारा दी गई है। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ये भी कोड जो है दिया गया है इसमें, निम्नलिखित इफ्ला कार्यक्रमों को उनके शुरू होने के वर्ष के अनुसार जो है व्यवस्थित कीजिए। अगर ये सारे प्रश्न जो है आप सीक्वेंस से जो है पूरा देख लेते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप जो है आपके कोई भी प्रश्न जो है छूटेंगे नहीं। आपको कहीं से भी प्रश्न पूछ दे, कोई भी प्रश्न पूछ दे, एक साथ जो है कई प्रश्नों को जो है आप रिपीटेड करते हैं। तो ISBD मैंने आपको बताया ही कि 1961 में जो है किया गया था। ISBD 1961 में किया गया था और इसका नाम भी समझ लीजिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन है। और UBC जो इसमें ऑप्शन में दिया गया है ऊपर, UBC जो दिया गया है इसका पूरा नाम यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल है। ये जो है 69 में आया था। ठीक है, ये 69 में आया था। UAP जो इसमें दिया गया है, यूनिवर्सल एबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन, जो है ये 86 में आया था। ठीक है, 86 में आया था। और इंटरनेशनल मार्क ऑफिस जो है 99 में आया था ये। ठीक है, ये 99 में आया था। ठीक है, इफ्ला द्वारा जो है शुरू किया गया प्रोग्राम UBC और UAP दोनों जो है 2003 से जो है बंद हो चुके हैं। ये भी आपको जो है ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि UBC और UAP जो है इफ्ला का जो कार्यक्रम है ये 2003 से जो है इसे बंद कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, वाल फूड गाइड टू रेफरेंस मटेरियल किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? किसके द्वारा जो है प्रकाशित की जाती है? तो लाइब्रेरी एसोसिएशन पब्लिशिंग जो है लंदन के द्वारा जो है इसका प्रकाशन किया जाता है। और ये जो है वाल फूड गाइड टू रेफरेंस मटेरियल प्रकाशित करता है। और ये जो है ये संदर्भ सेवा है। ठीक है, ये जो है एक संदर्भ सेवा है। तो इसका राइट आंसर सी है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ग्रंथालय प्रौद्योगिकी परियोजना यानी कि LTP प्रतिवेदनों को कौन प्रकाशित करता है? कौन प्रकाशित करता है? तो ग्रंथालय प्रौद्योगिकी परियोजना जो है ये यानी कि ALTP ALA करता है प्रकाशित। और इसका LTP शॉर्ट नाम है, ये ध्यान में रखिए। ILA के बारे में बता ही चुका हूँ, क्लिप के बारे में आपको टोटल चीज़ क्लियर कर ही दिया हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आक्स लाइब्रेरी एनीथिंग जो है परिकल्पना
जो रूप से जो है किसके द्वारा जो है प्रयोजित की गई थी। आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग की जो संकल्पना है वो किसके द्वारा जो है आरंभ की गई थी। तो ये अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा जो है इसको अपनाया गया था, आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि वर्ष 2007 में क्लिप के गठन के लिए किस संगठन को जो है ग्रंथालय संघ से जो है जोड़ा गया है। बताइए। पहले तो समझ लीजिए कि 2000, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्लिप जो है, क्लिप तो हमारा 2000 में आया, मैंने जो है 2007 यहाँ पर लिख दिया। भाई साहब इसमें जो है अलग अलग समयों पे जो है कुछ न कुछ होता रहता है, इसलिए बहुत कन्फ्यूजन है, आप टेंशन मत लीजिए। 2007 में जो है क्लिप के गठन के लिए जो है इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट संगठन को जो है ग्रंथालय संघ के साथ जो है जोड़ा गया था। तो दोस्तों जो है एक चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, ये 2007 नहीं है, ये 2002 ही है। 2002 ही में जो है IIS को जो है मिलाया गया था, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट को जो है मिला दिया गया था। और जो है IIS जो है इसकी स्थापना जो है 23 जनवरी जो है 1958 को की गई थी। 1958 को की गई थी। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा हो गया है। ठीक है, तो इसे आप 2007 न करके 2002 कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि पुस्तकालय संघों के क्षमता निर्माण के लिए जो है इफ्ला का कार्यक्रम क्या कहलाता है। इफ्ला का कार्यक्रम क्या कहलाता है, तो इफ्ला का कार्यक्रम जो है BSLA कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही है। BSLA का पूरा नाम है बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो इफ्ला के लिए जो है एक प्रोजेक्ट के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित पुस्तकालय संघों को उनके जो है गठन के होने के अनुसार जो है व्यवस्थित कीजिए। तो इसे जो है व्यवस्थित करना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। क्योंकि ये टोटल चीज़ें इसका राइट आंसर सी है, यहाँ पे है कौन कौन से आएगा। तो इसको मैंने पूरा बता ही दिया है कि कब किसकी स्थापना हुई थी, तो इसमें ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी जो है मिलान करना है, सूची 1 को जो है सूची 2 से जो है मिलाना है। तो उच्च शिक्षा हेतु जो है साक्षरता जो है ये उच्च साक्षरता ACRL के द्वारा जो है मापदंड जो है वो करता है ACRL। और जो है सूचना साक्षरता के 7 स्तंभ जो इसमें दे रखा है स्कूल के द्वारा दिया गया है, यानी कि पहला का 3 और चौथा का 4 होगा। तो इस हिसाब से जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ये तर्क जो है दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां या कार्य सूचना तक जो है अधिगम की स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो है इफ्ला की समिति से संबंधित है। पहला है कि प्रकाशन का प्रतिवेदनों का प्रकाशन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसों में सहभागिता और कार्यशालाओं का जो है आयोजन। दूसरा है कि वैश्विक जो है पुस्तकालय समुदाय के अंदर बौद्धिक स्वतंत्रता की स्थिति को देखना और न्यूज़लेटर और ऑनलाइन समाचारों का जो है प्रकाशन करना। तीसरा है कि सूचना तक जो है निःशुल्क अधिगम और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उल्लंघन पर जो है प्रयुक्त जो है देना और प्रेस प्रति बनाना।
सहयोगियों को एकत्रित करने के लिए अंतर संघीय गतिविधियाँ। तो इसमें कौन सा होगा? ये कूट जो है नीचे दिया गया है। आजकल कूट के काफ़ी जो है आ रहे हैं प्रश्न, इसलिए जो कूट को जो है अधिक मैंने सम्मिलित किया है। तो इसका राइट आंसर जो है 1, 2 और 3 सही होगा, बाकी ये नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है किसका अनुभाग है? पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है किसका अनुभाग है? तो ये जो है ALA का अनुभाग है। ठीक है, ALA का अनुभाग है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ये जो है सूची को जो है मिलान करना है कि किससे जो है किसकी स्थापना हुई थी। तो क्लिप जो है 2002 में आया था, आई स्लिप जो है 1924 में आया था, और ALA 1876 में, कोमला जो है 1972 में। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, ये भी कोड से संबंधित है। ISBD-M, ये मैंने अभी शायद ऊपर में इस चीज़ को मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ जो है बताया था कि कब किसका जो है निर्माण हुआ था। ISBD का विकास जो है 1961 में जो है इफ्ला के द्वारा किया गया था, और जो है इसे जो है 69 में जो है एक्सेप्ट कर लिया गया था, और 1971 में जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन जो है, यानी कि ISBD-BD-M का जो है नाम से इसे जाना जाने लगा था। इसमें जो है ISBD-M जो है लिखा हुआ है, ये 1971 में आया था, और ISBD-CF जो है यस जो है, इसमें जो है यम जो है ये वाला आया था 1971 में, और यस जो है ये आया था 1988 में, और CF जो है ये 1990 में आया था, और ISBD-PM जो है ये 1991 में आया था। आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पर रोक रहे हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए, धन्यवाद।